हम्म। Yeah, it's सो हरे कृष्णा बच्चों, नमस्ते। सब कोई अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरी क्लास में। एक बार सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं सबसे मिल लेती हूँ, सबको देख लेती हूँ, फिर क्लास शुरू करते हैं। सो स्वीट। भव्यांश, श्रीश, अताई, अनाया, रूपाली, आप सब भी वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने। ओके, तो ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है। एक्साइटेड? बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा, साथ साथ हम बातें भी करेंगे, है ना? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी क्लास। आप लोग भी बातें करना, कुछ भी पूछना होगा आप लोग आराम से मैम से पूछ सकते हो। और बीच में कुछ थॉट आए तो बता भी सकते हो। अच्छा, भाव्यांश को पूछना है? बेटा कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करो बेटा। हाँ, मैं पहले से ही था गीता ओके। क्वेस्ट में। फिर बीच में एग्जाम्स आने लगे थे, तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा था। तो फिर ओके, मेरे तब को तो आपको काफी बहुत कुछ सारी पता है चीजें इसके बारे याद में। हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, डेली क्लास ज्वाइन करना। और कुछ भी आप लोगों के किसी के भी कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, हाँ। बट डाउट्स हम लोग लास्ट के 10 मिनट्स में लेंगे। ठीक है, बीच में आप सर चैट्स पहले में भी आप डाल नहीं सकते थे। हो। जी। पहले आप नहीं थे सदाचार संस्कार के टीचर। तो क्या आपने पहले किया होगा ना? अच्छा, आप दूसरे बैच हाँ। में होंगे, काफी सारे बैच चलते हैं तो हमारे गीता क्वेस्ट में। तो मैं जो दूसरी बैच में थी, आप शायद दूसरे बैच में होंगे। ऐसा हो सकता है ना? ओके, तो फिर ठीक है। तो मैं अपना खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आप वीडियो ऑन रखो बेटा। मेरा नाम बबीता अग्रवाल है और मैं आपकी सदाचार और संस्कार की क्लास लूंगी। ठीक है, नॉट जस्ट ए क्लास। हम लोग साथ में बातें करेंगे, काफी कुछ सीखेंगे। और मैंने तो पिछली 2 बार से क्लास ले रही हूं मैं। मुझे तो आप बच्चों से भी काफी कुछ मिलने को सीखने को मिलता है। आप लोग इतने अच्छे से क्लासेस करते हो ना। तो जब तक क्लास एंड होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं बचपन में थी ना, उससे तो बहुत 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 समझदार और बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो ठीक है, फिर क्लास शुरू करते हैं आज की। ओके, तो हम लोग की टॉपिक क्या है? ओके, तो अभी जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम बबीता अग्रवाल है। तो आपकी जो फैसिलिटेटर मैम है, वो अभी अपने बारे में बताएंगी। और आपको कुछ भी डाउट्स होंगे ना आफ्टर क्लास, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे। ठीक है, तो बताइए मैम अपने बारे में आप। नमस्ते एवरीवन, आई एम बुल्टी बारी। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं आपकी आई एम ऑल्सो वेस्ट बंगाल। के मैं आपकी जीवन जूनियर बैच के फैसिलिटेटर हूँ। आपको आप सबको यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुशी लग रही है। और आपकी क्लास के बाद में जो भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे ना, तो वो तो आप मुझे बताओ। उल्टी मैम से बोल सकते हो, तो वो आपके सारे डाउट्स वो क्लियर करेंगी। ठीक है, हम्म। आप उनको मैसेज कर सकते हो। हम्म। अभी शिल्पी मैम बताएंगी आपको कुछ अपने बारे में। जी शिल्पी मैम। नमस्ते एवरीवन। सो आई एम योर ओवरऑल फैसिलिटेटर। अगर आपकी क्वेरीज आपके फैसिलिटेटर से रिजॉल्व नहीं होती है या फिर आपको लगता है कि हाँ आपको टाइमली आंसर नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑल आर हैविंग देयर पैक्ड स्केड्यूल।
तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी क्वेरीज नहीं आ पा रही है या फिर आंसर नहीं हो पा रहा है टाइमली, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। एंड बिसाइड इट मेरा क्या रोल रहेगा, मैसेजेस आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट फैसिलिटेटर मैम से रहेंगी, लेकिन इन केस यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल। और मैं डेली लुक ओवर करने आऊंगी कि आप लोग क्लासेस टाइमली अटेंड कर रहे हैं या फिर नहीं, आप लोग ने टेस्ट दिया है या फिर नहीं, आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, ओके। सो बिफोर प्रोसीडिंग देर आर सम रूल्स, है ना। आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं जो कि मुझे शेयर करने हैं। वेरी फर्स्ट रूल इज आप सबको कैमरा ऑन रखना है, बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन सेशंस, है ना। और अगर सब वीडियो ऑफ करके बैठेंगे और अगर मैम भी वीडियो ऑफ करके पढ़ाएंगी तो क्या आप लोग को अच्छा लगेगा? आप लोग को लगेगा कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना। और फिर हमें भी नहीं पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग क्लास ऑन करके और फिर भाग जाओ इधर उधर खेलने, हमें लगेगा कि अच्छा आज तो आपने क्लास अटेंड की है बट यू वर नॉट देयर, है ना। तो क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा, आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। अगर आप लोग वीडियो ऑन करके बैठोगे और तब हैंड रेज करोगे तो आपकी क्वेरी ली जाएगी, आपका डाउट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियोस ऑन नहीं करोगे तो हम आपकी क्वेरी नहीं आंसर करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन बच्चा है कैमरे के पीछे, है ना। तो हम लोग आपको अच्छे से जान पाएंगे अगर आप लोग वीडियोस ऑन करेंगे तो। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। आप लोग को डेली सेशंस में आना है। इनकेस आपकी कोई क्लास होती है इस टाइम पे, आपका कोई और ऑफलाइन ट्यूशन है, कोचिंग है, कुछ भी है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग्स से गो थ्रू करेंगे, है ना। आपके ग्रुप पे 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आपकी जो फैसिलिटेटर मैम है वो रिकॉर्डिंग भेज देंगी, है ना। ये तो और भी अच्छा है कि आपकी अगर कभी क्लास मिस हो गई तो आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप क्या करोगे, अपनी फैसिलिटेटर मैम को बता दोगे कि मैम मैंने ना रिकॉर्डिंग देख ली है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देंगी। इससे फिर आपकी अटेंडेंस भी नहीं लो होगी, है ना। फॉर एग्जांपल आज मुझे कोचिंग जाना है तो अपनी फैसिलिटेटर मैम को बता दूंगी कि आज मेरी इस टाइम पे कोचिंग है तो मैं रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करूंगी, है ना। सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको टेस्ट भी देने हैं, जितने भी टेस्ट होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज होंगे, आपको सब में पार्टिसिपेट करना है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि बहुत सारे एंथुसियास्टिक किड्स हैं यहाँ पे, तो बच्चे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये बैच भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। प्रीवियस बैचेस में भी बहुत सारे एंथुसियास्टिक बच्चे थे, दे डिड ऑल द एक्टिविटीज, उन्होंने सारे टेस्ट दिए, सारे ओरल टेस्ट दिए, जितनी भी चीजें हुई सब चीजों में पार्टिसिपेट किया। एंड वी आर जस्ट, आपको कुछ बोलना है अंजना? और एक चीज, डाउट्स हम लास्ट में लेंगे, अगर आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वी कैन टेक इन द लास्ट, है ना, फर्स्ट थिंग। और अगर ऐसा है कि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी क्वेरीज आंसर करना विल नॉट बी पॉसिबल, तो क्या करना है कि आपको चैट बॉक्स में भी लिखते रहनी है अपनी क्वेरीज, ठीक है, अपनी फैसिलिटेटर मैम को या फिर टीचर माता जी, टीचर मैम को, है ना। तो उससे क्या होगा, दे विल टेक्स्ट, है ना, वो आपको चैट बॉक्स में ही आंसर कर देंगे। या फिर इन सेशन आपकी क्वेरीज नहीं ले जा रही है तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है कि अरे मेरा तो डाउट ही नहीं लिया गया, टीचर तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं, ये वाली चीजें नहीं होती है ना। तो आपके जो डाउट्स होंगे आप अपने फैसिलिटेटर मैम को भेज देना, दे विल रिप्लाई फॉर श्योर, है ना। वहां से आपको रेस्पॉन्स तो पक्का ही मिलेगा, वहां से ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्वेरीज मिस की जा रही है, वहां से आप क्वेरीज कभी मिस नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि हमारा सेशन सिर्फ 1 आवर का होता है और लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्वेरीज लेना और फिर सेशंस कंप्लीट करना, ये वाला थोड़ा सा होता है कि सारे बच्चों के क्वेरीज हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आपकी क्वेरीज अगर मिस हो जाती हैं तो अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेज देना। ऐसा तो नहीं होगा कि डेली आपकी क्वेरीज नहीं ली जाएंगी, कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की क्वेरी मिस हो गई, है ना। तो ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ये सब, ओके। और एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जिसने भी अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है वो लोग प्लीज अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अभी देखा था जूम यूजर करके एक नाम थे, तो उन लोग अपना रीनेम कर लीजिए ना, तो आपका नाम पता चलेगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं आ पाएगी ठीक से। यस यस, और जो सिबलिंग्स है ना वो अपने अपने नेम से ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई ब्रदर आर अटेंडिंग द क्लासेस, तो हम क्या करेंगे, मैं अपना नेम लिखूंगी और मेरा ब्रदर अपना नेम लिखेगा, ऐसे कि शिल्पी एंड अक्षित, है ना, ये वाला नेम ऐसे करके आपको अपना नेम करना है, सो दैट आप दोनों की अटेंडेंस मार्क हो जाए, है ना। वरना तो सिर्फ अगर मैं अपने नेम से ज्वाइन करूंगी तो बस मेरी ही अटेंडेंस मार्क होगी, मेरे ब्रदर की नहीं होगी। इन द सेम वे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, आपका जो भी सिबलिंग है उनकी नहीं होगी, तो आपको सेम फॉलो करना है, ओके। ओके,
और धीरे धीरे हम और चीजें जानेंगे। हरे कृष्णा। नमस्ते, राधे राधे। थैंक यू। और आप लोग जो भी एग्जाम्स दोगे उसके लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे और बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो एग्जाम आप यस। लोगों को अच्छे से देना है और पूरी सिंसेरिटी से देना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम से तो चलो नहीं देते, इट्स ओके, है ना। और अच्छे से एग्जाम दो, सर्टिफिकेट मिलेगा। एक पूरा प्रोग्राम होता है उसको लेके कि जिसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं उसको पूरा एक अच्छा सा प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसके लिए भी, और सबको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। तो आप लोग पूरी सिंसियरिटी से क्लास करना। और पिछले जो बैच था हमारा वो भी बहुत उन्होंने सिंसियरिटी से क्लास करी, सारी चीजें बहुत अच्छी करी, और आप लोगों को देख के लग रहा है आप लोग बहुत बहुत सिंसियर हो। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके। नमस्ते, सॉरी टू इंटरप्ट, वी हैव रूपाली मैम ऑल्सो, शी विल इंट्रोड्यूस नाउ, ओके ओके ओके, श्योर वन ऑफ द नमस्ते फैसिलिटेटर। एवरीवन। श्योर। मैं रूपाली हूँ और मैं फैसिलिटेटर हूँ J2 जूनियर बैच। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, अभी आ रही है? थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा जोर से। हेलो। जी। या सो नमस्ते एवरीवन, मैं रूपाली हूँ। मैं J2 जूनियर बैच की कोऑर्डिनेटर हूँ एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। हेलो। जी मैम, आप और कुछ बोलना बताना चाहेंगी? नहीं नहीं मैम, आप कंटिन्यू करिए। तो हम लोग सेशन शुरू करते हैं फिर। ओके। तो हम लोग पीपीटी के थ्रू सेशन करेंगे। तो मैं पहले अभी शेयर करती हूँ। ओके, तो आज हमारी क्या चीज, कौन सी क्लास है? सदाचार एंड संस्कार। ठीक है। तो सदाचार एंड संस्कार, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सदाचार होता क्या है ना। किसी बच्चे को पता है सदाचार क्या होता है? आप लोग थंब शो कर सकते हो, इमोजीज शो कर सकते हो, आपके उसमें होंगे ना लैपटॉप या मोबाइल में। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे थंब कर सकते हो, और कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसे थंब कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, सदाचार नहीं मालूम, मैं बताती हूँ सदाचार क्या होता है। ओके, थंब डाउन कर सकते हो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, सदाचार क्या होता है? द साउंड सत। सदाचार में जो सत होता है, सदाउ साउंड सत डिनोट साधुस, नॉट ऑल साधुस, ओनली ऑथेंटिक हु कम फ्रॉम अ परंपरा। Sadhus are those who are without any bad conduct or behavior. The habit and practices of the sadhus are called sadachar. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सदाचार वर्ड होता है उसमें जो वर्ड होता है सत, सत का मतलब होता है साधुज। साधु वो वाले साधु नहीं जो कि हम लोग देखते हैं ना कि मतलब एक ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, वो वाले साधु के बारे में नहीं बोला जा रहा है। उनके बारे में बोला जा रहा है कि जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है, और जो किसी न किसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, और जिनकी हैबिट्स और आचरण बहुत ही अच्छा होता है, एकदम साधुओं की तरह होता है, जो बहुत द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ साधुज आर कॉल्ड सदाचार। ठीक है, उनका कोई भी बैड कंडक्ट या बैड बिहेवियर नहीं होता है। तो उनका जैसा बिहेवियर होता है जो साधु का, जो अच्छे, जो एकदम जिनके बारे में कहा जाता है ना ये बहुत ही अच्छा इंसान है या बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे आचरण है जिनके, तो उनका जैसा व्यवहार और आचरण होता है उन्हें सदाचार कहा जाता है। मतलब बहुत अच्छा आचरण, बहुत अच्छा व्यवहार, इट मीन सदाचार। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड। और संस्कार, सदाचार एंड संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार कुछ एक हैबिट्स होती है, कुछ एक हमारे अंदर जो हमें बचपन से हमारे अंदर रच बस गई है। जैसे ये कुछ सिखाने की चीज भी होती है, और कई फैमिली में हम लोग बचपन से देखते देखते खुद से ही सीख जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर हम लोग चप्पल खोलते हैं, है ना। तो ये हमारे हैबिट में ही आ गई है, बचपन से हम लोग ने किसी अपने पेरेंट्स को या किसी को देख देख के खुद ही सीख लिया है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें बाहर चप्पल खोलनी है ना। कुछ चीजें हमें पेरेंट्स बताते हैं और कुछ चीजें हम देख देख के ही सीख जाते हैं, अपने बड़ों को देख देख के ही सीख जाते हैं। तो वो हमारे संस्कार बोले जाते हैं कि इस बच्चे के संस्कार इतने अच्छे हैं, है ना। कई बार आपने सुना भी होगा, इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके संस्कार वैसे हैं, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए सदाचार और संस्कार। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे कि सदाचार और संस्कार कैसे होने चाहिए। Just a second.
ठीक है, तो सबसे पहले आता है रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की और अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एल्डर्स में कौन कौन आ गए? हमारे बड़े भाई बहन भी आ सकते हैं, हमारे अंकल आंटी भी आ सकते हैं, और हमारे जो भी आसपास में जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, सब आ जाते हैं एल्डर्स में। वाई शुड वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट टीचर्स एंड एल्डर्स? तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी क्यों चाहिए? करनी तो चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए? इफ वी रेस्पेक्ट पेरेंट एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स। ठीक है, एक तो होता है कि हम क्लास में सीख रहे हैं, एक हम लोग पेरेंट्स और टीचर्स की रेस्पेक्ट जब करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो हमें कुछ कुछ बातें बताते रहते हैं ना, कि बच्चा ऐसा करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर खुद से आने लग जाती हैं। वो जो गुड मैनर्स हमें कहीं से सीखने नहीं पड़ते हैं, वो हमारे अंदर खुद से ही धीरे धीरे, जब हम पेरेंट्स की बात मानते हैं ना, तो ये धीरे धीरे हमारी गुड हैबिट्स हमारे अंदर खुद से आने लग जाती हैं। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आर पीपल विद आर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट एंड दस रेस्पेक्टिंग देम इज वन वे टू शो आर ग्रेटिट्यूड। तो वो जो लोग जो होते हैं, वो हमारे हमारे लिए उनके मन में बहुत प्यार है। ये तो हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमें बहुत प्यार करते हैं ना। तो तो हमारा ये एक तरीका है कि हम लोग भी अपने तरफ से उनको शो कर मतलब अगर हम लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग शो कर रहे हैं कि हम लोग भी उनको कितना प्यार करते हैं। समझ गए? ये हमारा तरफ से एक बच्चों की तरफ से एक तरीका होता है कि पेरेंट्स के लिए शो करने का कि हाँ, हम भी आपको ही उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमें प्यार कर रहे हो, और कृतज्ञता शो करने का कि वो प्यार कर रहे हो, उसके बदले हम लोग थैंक यू बोलने का एक तरीका होता है हमारा, टू गेट क्लोजर टू देयर हार्ट। और जब हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, है ना? तो उनके दिल की और पास जाने का ये एक तरीका है। वी गेट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स एंड एज वेल एज गॉड। तो जब हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना? ब्लेसिंग्स ऐसे भी मिलती हैं, लेकिन जब हम और अच्छा बिहेव करते हैं तो उनके दिल से बहुत सारी हमारे लिए दुआएं निकलती हैं, वे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और साथ ही साथ हमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। अगर हम लोग पेरेंट्स की, टीचर्स की, एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं इससे। तो अच्छा, हमें करना चाहिए, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें जिससे कि हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगे, है ना? क्या तरीके, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि जिससे, जो करने से हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। तो वी नेवर एड्रेस आवर पेरेंट्स बाय देयर नेम्स। तो हमें अपने पेरेंट्स को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए सबसे पहले तो, है ना? मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, सर, मैम, ऐसे करके बुलाना है। उनका नाम से कभी भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए हमें। ये तो हमें सबको पता ही है। आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो, गीता क्वेस्ट में आए हो, तो आप लोग ऐसे भी बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये तो हमें सबको पता ही है कि अपने पेरेंट्स को कभी भी अपने नाम के नाम से नहीं बोलते हैं। और सेकेंडली क्या आता है? वी नेवर शाउट एट देम इवन व्हेन वी हैव एन आर्ग्यूमेंट विद देम, वी ट्राई नॉट टू टॉक बैक टू देम। और हमें कभी भी उनसे जोर से बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई बात उनकी नहीं पसंद आई, तभी भी हमें उन्हें आंसर बैक नहीं करना चाहिए तुरंत। मतलब बाद में, ठीक, अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आ रही तो हम लोग बाद में उन्हें ठीक से बोल सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं कि बेटा हम लोग डाउट्स बाद में लेंगे, आप लोग चैट में एक बार लिख दो कोई डाउट है तो, है ना? सेशन कंप्लीट नहीं होगा इस प्रकार। तो आप एक बार हैंड डाउन करके चैट में आपका, आपकी क्वेरी लिख दो, मैं बाद में ले लूंगी आपकी। ओके। तो अगर हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एग्री नहीं करते हैं उनकी बात से, तो हमें तुरंत उनके ऊपर आंसर बैक नहीं करके, जब बाद में पूरा, मतलब एक होता है ना, मैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम लोग आराम से मम्मी को, पापा को बैठ के बता सकते हैं कि मम्मी पापा ये बात ऐसे होनी चाहिए थी, या मुझे ऐसे लगता है कि ये बात ऐसे ठीक थी, है ना? और अगर उसके बाद भी वो एग्री नहीं करते हैं तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है? और थर्डली क्या आता है? वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग देम। इफ वी सिट ऑन अ चेयर विद आवर लेग्स क्रॉस्ड, द फुट ऑन द टॉप शुड फेस अवे फ्रॉम देम। तो
यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि हमें कैसे कभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ ऐसे पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं बैठना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण आता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम लोग भगवान के सामने ऐसे पांव फैला के बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं? भगवान की तरफ पांव करके बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? कौन बताएगा? नहीं बैठ सकते ना, भगवान की तरफ पांव नहीं करते हैं ना कभी भी। इसी तरह से तो हमारे घर में जो हमारे बड़े होते हैं, हमें उनकी तरफ भी अपने, या टीचर जो होते हैं उनकी तरफ भी अपने पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर में भगवान की तरफ पांव फैला के नहीं बैठ सकते, उसी तरह हमें घर में पेरेंट्स के, टीचर्स के, एल्डर्स की तरफ पांव फैला के ऐसे नहीं बैठना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। उसके बाद अगला क्या आता है, वी सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग आवर ऑन प्लेट। अच्छा, हम लोग खाना अगर हमने टेबल पे खाना लगा हुआ है, मान लो कहीं पे हम लोग गए, टेबल पे खाना लगा हुआ है, घर पे भी हम लोग डाइनिंग टेबल पे हमने सारा खाना रखा हुआ है, तो हम लोग खाना ले रहे हैं, तो हम लोग अगर पेरेंट्स भी हमारे बैठे हैं, एल्डर्स हमारे बैठे हैं, तो हम लोग पहले उनसे पूछ सकते हैं, मम्मी मैं आपकी प्लेट लगा दूं, अंकल मैं आपकी प्लेट लगा दूं, आप क्या लोगे, है ना? ऐसे तो वो ले ही लेंगे, हम भी ले ही लेंगे, एक तो जनरल सी बात है। और एक अगर हम लोग उनको पूछते हैं कि आप क्या लोगे अंकल, मैं आपका आपकी प्लेट में लगा देती हूँ, मैं डाल देती हूँ, अंकल आप और क्या लोगे, मैं ला दूं आपको, आपको पानी ला देती हूँ, ये सब जो जनरल हम लोग पूछ लेते हैं ना थोड़ा, तो ये चीजें और अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमें जब हम बैठे हुए हैं तो हम उनको पूछ सकते हैं कि आप क्या लोगे, आपकी प्लेट में क्या डाल दूं, आप ये ले लो, आप वो ले लो, ऐसे करके हम लोग पूछते हैं ना जनरली। तो वैसे करके अगर हम लोग पूछते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, हमारे बड़ों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं वो इससे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट चेयर्स इन अ रूम वी गिव द सीट टू देम एंड स्टैंड आवरसेल्व्स। मतलब एक होता है कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए मान लीजिए, तो कई बार जिस हॉल रूम में हम लोग बैठे हैं या जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, सारे गेस्ट बैठे हैं, तो वहां पे एक लिमिटेड सीट है बैठने की, है ना? तो उसी समय कोई और आ गए, वहां पे रूम में कोई और आए आपसे बड़े, आपके पेरेंट्स या कोई गेस्ट या कोई टीचर बड़े आ गए आपसे, तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं हो रही है। तो ऐसे तो हम लोग जनरली कर ही रहे हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि हमें क्या करना चाहिए उस समय, कि हम लोग खड़े हो जाएं और उनको बोले कि अंकल आप बैठ जाइए, आंटी आप बैठ जाइए, मम्मी आप बैठ जाइए, है ना? अपनी सीट उनको दे सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग ऐसा बसेस में भी कर सकते हैं, हम लोग बस में या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे सामने कोई बड़ी लेडी आ गई जैसे, या कोई ऐसी लेडी आ गई जिसकी गोद में बच्चा है जो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीट छोड़ सकते हैं और उन्हें बैठने की जगह दे सकते हैं। इससे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है उनकी, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है, गुड हैबिट। और बचपन से हम लोग जो हैबिट डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो हमारी पूरी जिंदगी हमारे अंदर वो हैबिट्स रहती है ना? तो हमें बचपन से कोशिश करनी चाहिए कि एक 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 करके हमें धीरे धीरे एक एक अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है, वी ग्रीट देम विद रेस्पेक्ट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। तो नेक्स्ट क्या आया कि हम लोग सुबह उठ के आए, तो मम आपके घर में जो भी एक तरीका होता है बोलने का, कि गुड मॉर्निंग बोलना है या फिर राधे राधे बोलते हैं, है ना, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। जैसे उठ के आए तो सबको ग्रीट करते हैं, है ना? या तो सोने जाने से भी पहले गुड नाइट बोलते हैं, या हरे कृष्णा, राधे राधे, ऐसे जो भी आपके घर में होता है वो बोल के, पेरेंट्स को बोल के, या जो भी उस समय आपके बड़े जो भी हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, या फिर जो भी आपके फैमिली में बड़े हैं, अंकल आंटी जो भी हैं, तो उनको बोल के फिर हमें सुबह उठते ही बोलना चाहिए और रात को सोने जाने से पहले बोलना चाहिए। ठीक है, छोटी सी चीज है लेकिन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर ये हमारे हैबिट में आ जाए ना, तो छोटी सी चीज है, बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको लाइफ टाइम, मतलब आप करके देखना कभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे कोई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी ट्राई टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट एंड विशेस द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अब
अपने पेरेंट्स की बच्चों को लेकर कुछ विशेष होती है ना, कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मतलब खेल कूद के टाइम में खेल कूद भी करें। और भी कई होता है ना कि बच्चे, मेरे बच्चे ऐसे करें, मेरे बच्चों को लेकर पेरेंट्स के मन में कई इच्छाएं होती हैं, है ना। तो उनकी जो इच्छाएं हैं आपको लेके, कि वो चाहे वो आप अच्छे से पढ़ाई करो, चाहे उनका कोई उन्होंने कुछ काम बोला है आपको वो करो, तो मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बात को आप मानो, जहां तक आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके लिए पॉसिबल हो, उनकी इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक है, जहां तक मतलब टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। ठीक है, जहां तक हो सके, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपसे बोल भी रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, तो ये आपके अच्छे के लिए ही है ना, इससे तो आपका ही अच्छा होगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। और पेरेंट्स के अगर आप लोग छोटे मोटे काम कर भी देते हो तो उससे इनकी हेल्प हो जाती है ना। तो छोटे छोटे काम करने से आप क्या बोलते, पेरेंट्स की हेल्प भी हो जाती है और आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, आज मम्मी भी खुश हो जाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी हेल्प कर रही है मेरी। बोलते हैं ना वो लोग, जब आप उनके छोटे मोटे काम करके देते हो तो बोलते हैं वो आपको, हम्म, मेरा बच्चा कितना काम कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आता है वी ओबे देयर विशेस चेयरफुल्ली एंड एक्ट ऑन देम। और जब हम उनका कोई काम कर रहे हैं, उनकी कोई विश पूरी कर रहे हैं, तो हमें खुश होके करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे मम्मी ने बोल दिया अब तो करना पड़ेगा, मतलब वो बेमन से काम नहीं करना चाहिए। जो भी करें हम, वो हमें खुश होके करना चाहिए, मन से करना चाहिए, तो उसका असर डबल होता है ना। और नेक्स्ट में क्या आता है, वी रेफर टू देयर ओपिनियंस because they are wiser and more knowledgeable if we are not sure of our own judgment and wisdom। अगर हमें कुछ करना है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें, क्या करें, तो हमें अपने पेरेंट्स की ओपिनियन लेनी चाहिए। बड़ों की, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंटी हैं, या फिर हमारे टीचर्स हैं, जो भी हैं, तो हमें उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं और ज्यादा वाइजर हैं। तो जहां भी हम अटकते हैं लाइफ में, हमें उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। और इससे क्या होगा, अगर हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा। तो हमारी एक स्क्रिप्चर है ना, हमारे धर्म की एक बुक है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या बोला गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। इसका मतलब क्या होता है, फॉर वन हु इज इन द हैबिट ऑफ सैल्यूटिंग एंड कॉन्स्टेंटली रेवरिंग एल्डर्स, फोर थिंग प्रॉस्पर, लॉन्गिविटी, मेरिट, फेम एंड स्ट्रेंथ। तो जो जिसकी भी अपनी हैबिट होती है ना, अपने बड़ों की इज्जत करने की, उनकी रेस्पेक्ट करने की, उनको प्रणाम करने की, तो उनको क्या मिलता है, उनकी चार चीजें बढ़ती है, उसमें चार चीजें इंक्रीज होती है उनके अंदर। आयु, उनकी आयु बढ़ती है। धर्म, उनको ज्यादा धार्मिक, धर्म बढ़ना मतलब उनके अच्छे कर्म बढ़ते हैं, जिसे भगवान को वो अच्छे लगते हैं। जब आप अपना, हमारे धार्मिक कार्य बढ़ते हैं ना, जो काम भगवान को पसंद है। धर्म बढ़ना मतलब वो काम होना कि जो भगवान को पसंद है, जिससे वो भगवान हमसे खुश हो। तो जब इससे भगवान भी खुश होते हैं हमसे, हमारी आयु बढ़ती है, भगवान हमसे हमारे मतलब भगवान हमसे खुश होते हैं। यश, मतलब सब कोई बोलते हैं अरे कितना अच्छा बढ़ता है, तो हमारे यश बढ़ता है, फेम बढ़ता है, कि जो भी हमें देखेगा, जो भी आपको उन बच्चों को देखता है ना, अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, अपने पेरेंट्स की कितनी रेस्पेक्ट करता है, अपने टीचर्स की कितनी रेस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा बच्चा है, बोलते हैं ना सब कोई। जो बच्चा अच्छा होता है उसको सबको तारीफ करते हैं ना, तो उसका यश बढ़ता है, फेम बढ़ता है, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है उसकी। एक होता है ना, एक तो आउटर स्ट्रेंथ होती है जो बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग, और एक होती है हमारे इनर स्ट्रेंथ, उसकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है उससे। ठीक है, तो ये चार फायदे हमें पेरेंट्स की और एल्डर्स की रेस्पेक्ट करने से हमें ये चार फायदे मिलते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी दिया गया इसके बारे में। तो हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। हाउ टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ऑलवेज बी हम्बल, हमें बहुत ही हम्बल रहना चाहिए पेरेंट्स के साथ। ऑफर ओबेसेंसेस टू देम, तो हमें उनका आदर करना चाहिए,
हमें शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम। हमें अपना प्यार शो करना चाहिए कभी कभी। ममा आई लव यू, पापा आई लव यू, है ना। हम लोग प्यार करते हैं, कभी कभी हम लोग बोल के भी बता सकते हैं उनको, है ना। हम लोग अपना प्यार शो कर सकते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करके, उन्हें बता के, शो ग्रेटिट्यूड। उन्हें कभी कभी हमें बताना चाहिए कि आप हमारे लिए कितना कुछ करते हो। कभी कभी हम लोग बता सकते हैं है ना, कि आप लोग कितना कुछ करते हो, कितना ध्यान रखते हो हमारा। तो हम कभी कभी अपने पेरेंट्स के सामने शो कर सकते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड उनके सामने शो कर सकते हैं। यूज स्वीट एंड प्लीजिंग वर्ड्स। हम उनसे जब भी बात करें एकदम प्यार से बात करें, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देकर बहुत ही अच्छे शब्दों से बात करें, मीठे शब्दों से बात करें उनसे। इवन इफ यू डोंट एग्री, एक्सप्रेस योर व्यूज रेस्पेक्टफुली। अगर आप किसी बात पे उनसे एग्री नहीं कर रहे हो, तो भी आपको अपने जो व्यूज है बहुत ही प्यार से उनके सामने रखने, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उनके सामने रखने। उनसे नाराज नहीं होना है। आप उनके सामने अच्छे से प्यार से बैठ के उन्हें समझा सकते हो कि पापा या मम्मी या जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी हैं, कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने ऐसे रखी थी। और फिर अगर उसके बाद भी वो एग्री नहीं करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उसका क्या कारण है। हो सकता है मान लो आप पिकनिक पे जा रहे हो, है ना, और उन्होंने मना कर दिया कि आपको पिकनिक पे नहीं जाना है। तो आपको एक बार तो बहुत बुरा लग सकता है, अरे मुझे पिकनिक पे जाना था, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, तो बहुत गुस्सा आता है एक बार तो। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम लोग उनके साथ शांति से बैठ के बात करते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि कुछ रीजन हो सकता है उसके पीछे, कि अगर हम लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग हिल्स पे चढ़ेंगे तो हमारी सांस फूल जाएगी, या हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर हमारे खाने पीने की वहां पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा। हम लोग कभी अकेले नहीं गए हैं अगर, तो उनको ऐसे लग सकता है मेरा बच्चा अकेला कैसा रहेगा, है ना। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं उनसे, है ना। और अगर फिर भी वो ना करते हैं, तो उस चीजों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आप लोग कोशिश करके देखना, इट विल वर्क। ठीक है। और नेक्स्ट आता है डू पंचांग प्रणाम। तो पंचांग प्रणाम कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये होता है पंचांग प्रणाम का तरीका, जिसमें ऑफर योर ओबेसेंसीज टू पेरेंट्स बाय डूइंग पंचांग प्रणाम एज शोन। इट मीन्स 5 अंगास, यूजिंग 5 अंगास। मतलब बॉडी के 5 जो पार्ट होते हैं ना, ये इसमें जमीन में टच होते हैं, मतलब जमीन में नहीं टच होते, हम लोग 5 अंगों से उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हमारा हैंड है ना, इसमें जो हैंड है, इस हैंड से हम प्रणाम कर रहे हैं। हमारे लेग जमीन में टच है, हमारा हेड जमीन में टच है। ये 3 जगह हो गए, 3 जगह से हमने प्रणाम किया। और आता है हमारा, हमारे शब्द, हम जो वर्ड बोल रहे हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए, वो शब्द, उससे भी हम प्रणाम करते हैं। और हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि भी उस समय उनके चरणों में लगी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं हमारे दिमाग में पिक्चर मूवी जाना है वो घूम रहा है, या हमें फ्रेंड्स के साथ जाना है वो घूम रहा है। जब हम प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान वही होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं। ओके। अच्छा, कई घरों में प्रणाम के अलग अलग तरीके भी होते हैं, है ना। जैसे कई घरों में होता है कि गर्ल्स को प्रणाम करने नहीं दिया जाता है, उन्हें देवी का रूप माना जाता है, तो वे मना करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे लड़कियों से पाँव नहीं छुए जाते। तो उसमें आप लोग कर सकते हो कि उसमें, मतलब उनके घर में जो भी दूसरा सिस्टम है ना, कि हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम बोल दिया, या फिर और भी राधे राधे बोल दिया, नमस्ते बोल दिया, जो भी आपके यहाँ पे प्रणाम का सिस्टम है, आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। और बॉयज लोग का भी आप लोग पंचांग प्रणाम कर सकते हो, या फिर आपके घर में जो भी रिचुअल्स हैं, प्रणाम करने के जो भी तरीके हैं पेरेंट्स को, दोनों हाथ से, कई लोग होते हैं जो दोनों हाथ से दोनों पांव छू के प्रणाम करते हैं। तो आपके घर में जो भी रिचुअल्स है, आप लोग वो सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्रणाम करने का, आप लोग कभी कभी ये भी फॉलो कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है, तो हमारे हीरोज कौन है, हम लोग, हमारे आइडियल कौन है, जिन्होंने ऐसा किया था, जो अपने पेरेंट रेस्पेक्ट करते थे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनको हम लोग आइडियल मान सकते हैं ऐसा करने के लिए, कि उन्होंने किस तरह से किया था। हम लोग किसके किसके पाथ को फॉलो करें, है ना। तो हमारा आइडियल कोई होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया था तो ठीक है, उन्होंने जैसा किया था हम भी वैसा ही करेंगे। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना,
कि किसी ने तो ऐसा नहीं किया, मैम अपने मन से बता रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो हम लोग कुछ देखेंगे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है, और उन्होंने तो बहुत हाई लेवल तक करके दिखाया है। उनका लेवल बहुत 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 हाई था। जैसे कि फर्स्ट आता है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने क्या किया था? श्रवण कुमार ने किया था कि उनके जो पेरेंट्स थे, मतलब श्रवण कुमार काफी मतलब गरीब फैमिली से थे, और उनके पेरेंट्स जो थे दोनों ब्लाइंड थे, दोनों पेरेंट्स अंधे थे उनके। तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। तीर्थ यात्रा जानते हो आप लोग? तीर्थ यात्रा मतलब होता है जैसे हम लोग टेम्पल विजिट्स करते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, बनारस जाते हैं, कोई भी टेम्प मतलब किसी दूसरे जगह पे भगवान के जो धाम होते हैं वहां पे जाते हैं, तो उसको तीर्थ यात्रा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो उनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो तीर्थ यात्रा करे। तो अब वो तो उस समय तो उतनी मतलब सुविधाएं नहीं थी, आजकल तो बस चलते हैं, हेलीकॉप्टर मतलब प्लेन्स हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। उस समय ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी। लोग या तो बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, या लोग पैदल ट्रेवल करते थे। तो उनके पास उतना मतलब साधन नहीं थे उनके पास, वो गरीब थे बहुत। तो उन्होंने क्या किया, एक इस तरह के दो तराजू मतलब होते हैं ना, तराजू के जैसे दो टोकरी नीचे लगा के ऊपर एक डंडा लगा के अपने दोनों पेरेंट्स को उसमें बिठा लिया, और कंधे पे अपने दोनों पेरेंट्स को उठा के उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई अपने पेरेंट्स को। बहुत बड़ी बात है ना? एग्री करते हो आप लोग? बहुत बड़ी चीज है ये। कोई 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 भी एग्री कर रहा है? कोई नहीं एग्री कर रहा है मेरी बात से कि बहुत बड़ी बात है इस तरह से अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवाना? ओके। तो इन्होंने बहुत टाइम तक उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा कराई थी। फिर वो तीर्थ यात्रा के रूट में बहुत बाद में एक और स्टोरी भी आती है कि बाद में उनकी डेथ हो गई थी वगैरह, कुछ ऐसी स्टोरी आती है। लेकिन उन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे ये अपने पेरेंट्स की, और इन्होंने अपने पेरेंट्स की हमेशा बहुत इज्जत करी, और पैदल पैदल उन्होंने सारे तीर्थ यात्रा, कितने कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पेरेंट्स को पैदल करवाई। ठीक है। अब नेक्स्ट में कौन आते हैं? नेक्स्ट हमारे सुपर हीरो कौन है, हमारे आइडियल कौन है इसमें? इसमें गणेश जी आते हैं। एक गणेश जी की स्टोरी आती है, आप लोगों को शायद पता होगी कि एक बार गणेश जी को पूरी धरती का भ्रमण करना था, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटना था। उनकी बेट लगी थी अपने भाई के साथ, कार्तिक जी के साथ बेट लगी थी। तो दोनों ने बोला कि पूरी ब्रह्मांड का चक्कर जो काट के सबसे पहले आएगा वो विनर होगा। तो कार्तिक जी ने क्या किया, वो तो चले गए मतलब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने के लिए। और गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने किया अपने माता पिता के ही 7 चक्कर काट लिए, और उन्होंने बोला मेरे तो माता पिता ही मेरे पूरा ब्रह्मांड है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के चक्कर काटने से ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने जितना महत्व रखता है मेरे लिए। तो उनके लिए, उनके मन में अपने पेरेंट्स के लिए इतनी इज्जत थी कि वो अपनी पूरी दुनिया अपने पेरेंट्स को ही मानते थे कि मेरी सारी दुनिया मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरा सारा ब्रह्मांड मेरे पेरेंट्स हैं। हो गया। अब सेकंड में, नेक्स्ट में आते हैं श्री राम, लॉर्ड श्री राम। इनकी स्टोरी तो ऐसे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, काफी कुछ है इनकी स्टोरी में। वो बहुत ही अच्छे भाई थे, बहुत ही अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे पति थे, मतलब उन्होंने सारे रोल्स बहुत अच्छे से किए थे। लेकिन अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था, मतलब जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, उसी दिन, उसी नाइट, उससे पहली वाली नाइट को किसी कारण से, पूरी स्टोरी मैं अभी नहीं लूंगी, आपकी कथा और कथा सेशन होगा, एक कथा क्लास होगी, उसमें आपको बाकी की स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो इसमें ऐसा था कि जिस दिन वो राजा बनने वाले थे, उसकी जो पहले वाला दिन था, उस दिन उनके उनके फादर ने उन्हें वनवास दिया। वनवास मतलब होता है जंगल में जाके रहना, वो भी 14 साल के लिए। तो कहाँ, तो वो दूसरे दिन राजा बनने वाले थे, कहाँ पहले दिन रात को उनके पापा ने बोला कि भाई तुम्हें तो 14 साल के लिए जंगल जाके रहना है। तो उन्होंने इस सिचुएशन में भी अपने फादर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, और उन्होंने चुपचाप बहुत ही खुशी से अपने पेरेंट की बात मानी, अपने फादर की बात मानी, और वो जंगल चले गए 14 साल तक रहने के लिए। फिर उन्होंने 14 साल तक जंगल में ही रहे वो। तो ये सारे हमारे आइडियल हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पेरेंट्स की बात। तो हमें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, हम यहाँ पे देखेंगे। दे आर एल्डर टू अस एंड आर आवर वेल विशर्स।
तो एक तो वो हमारे बड़े हैं, इसलिए भी हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए, है ना। जैसे हमने पहले देखा कि हमें अपने सभी बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे वेल विशर हैं, वे हमें इतना कुछ सिखाते हैं, फिर वो चाहते, दिल से चाहते हैं वो कि हम आगे बढ़े। अच्छा, कोई सब मानते हैं ये बात कि हमारे जो टीचर्स हैं वो दिल से हमारा भला चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लाएं, हम बहुत अच्छा करें, है ना। सब चाहते हैं ना, सब मानते हैं ना इस बात को कि हमारे मतलब जो कोई भी बच्चा अगर नहीं भी कर रहा होता है ना, तो वो कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बैच में या मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छा करें। उनके दिल से इच्छा होती है ये। तो इसलिए हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उनसे, उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम उनके पास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी ज्यादा, उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, इसलिए हम उनके पास पढ़ने जा रहे हैं। तो एक ये दूसरा कारण हो गया। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। वे हमें अपना ज्ञान देते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जहां भी जिंदगी में हम अटकते हैं कि अरे अब आगे क्या करें, या फिर हमें कैसे करना चाहिए, हमें इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ, या हमें मतलब कई बार होता है ना, हम लोग कई जगह अटक जाते हैं कि हम आगे क्या करें, इससे आगे। जैसे क्लास 10 के जो बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं इसके आगे हम क्या लें, क्या सब्जेक्ट चूज करें, है ना, या हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इस तरह से टीचर्स गाइड करते हैं। कई बार बच्चों, छोटे बच्चों को भी कई प्रॉब्लम्स आती है, तो टीचर गाइड करते हैं कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। एग्जाम्स आते हैं, अच्छा इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए तुम्हें, इस तरह ये सब सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए, ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ने चाहिए। इस तरह से टीचर्स गाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स। तो वे हमारे हमारे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में रहते हैं, हमारे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे स्कूल में बीतता है ना। 6 to 8 आवर्स हमारे स्कूल में बीतते हैं ना। तो उस समय हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे साथ होते हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं। उनके भरोसे ही तो हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ देते हैं ना स्कूल में। तो वहां पे हमारे जो टीचर्स होते हैं वे हमारे पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के जैसे ही हमारे टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर। अब आता है गुरु शिष्य परंपरा। देयर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के बारे में जानते हो आप लोग? कोई जानते हैं अर्जुन कौन थे? ओके। तो जो अर्जुन थे वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत अच्छे, मतलब आर्चर थे। ये तो आप जानते हो, अर्जुन बहुत अच्छे आर्चर थे। लेकिन वो जो इतने अच्छे आर्चर थे, वो क्यों थे? क्योंकि उनके गुरु बहुत अच्छे थे। उनके गुरु ने उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, है ना। इसलिए वो अच्छे आर्चर थे। अगर उनके गुरु उन्हें अच्छे से नहीं सिखाते, वो इतने अच्छे आर्चर बन पाते? क्या बोलते हो आप लोग? बन पाते वो अच्छे आर्चर? किसी को भी कुछ नहीं बताना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो। ओके। तो अर्जुन इतने अच्छे आर्चर इसलिए थे क्योंकि उनके गुरु बहुत अच्छे थे, उनके गुरु ने उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, है ना। तो इसलिए हमें गुरु की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमें गेस्ट के साथ कैसे डील करनी चाहिए। हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हमें उनके साथ कैसे बातें करनी, कैसे रेस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए। Whenever guests come to our home, treat them with love and respect. जब भी हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए तो हमें बहुत ही प्यार से और आदर से उनका वेलकम करना चाहिए, और बहुत ही उन्हें आदर देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। ऑफर देम अ प्लेस टू सिट, वेदर ऑन अ चेयर, सोफा, मैट, एज पर योर मीन्स। तो अब वो हमारे आए हैं तो सभी, हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए। गेट पे गेट खोला हमने, गेट पे उनका वेलकम किया, ठीक है। वेलकम करने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें अंदर लेके आएंगे और उन्हें क्या करेंगे, उन्हें बैठने के लिए एक जगह देंगे। हमारे घर में जैसी भी फैसिलिटीज है, या चेयर है, सोफा है, मैट है, जो भी जिसमें हम लोग बैठते हैं जनरली, तो हम उन्हें ऑफर करेंगे। उसके बाद ऑफर समथिंग टू ड्रिंक। अब कोई इतनी दूर से चल के आए हमारे यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ खाने या पीने का देना चाहिए, है ना। चाहे पानी है, जूस है, कुछ खाने का सामान है, तो हमें वो ऑफर करना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद आस्क देयर वेल बीइंग इन स्वीट वर्ड्स। उसके बाद हम उनसे बातें करेंगे कि अंकल आप ठीक हैं, आपके घर में सब ठीक है, मतलब जो भी जिस तरह की भी हम बातें कर सकते हैं उनसे, जैसा भी हमारा उनके साथ रिलेशन है, हेलो नमस्ते जो भी है। हेलो नमस्ते तो वगैरह हम लोग पहले ही कर लेंगे जब हम लोग वेलकम करेंगे। तो जिस तरह से भी हम लोग बात कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही स्वीट वर्ड्स में हमें उनसे बातें करनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, और हमें क्या कैसे करना चाहिए। व्हेन गेस्ट अराइव यू शुड नॉट सिट एंड वॉच, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए हमने देखा अभी, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम आते हैं तो हमें बैठा नहीं रहना चाहिए, एक तो हमें खड़ा होना चाहिए कि हमारे घर में कोई आया है तो हमें अपनी जगह छोड़ के खड़ा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं और कोई हमारे घर आ गया हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ओके। वी शुड ओपन, तो क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए। We should open the door and welcome the guest, behave with them with lot of love and with cheerful countenance। तो हमें ये करना चाहिए कि कोई हमारी बेल बजी घर की, अगर किसी ने नॉक किया तो हमें गेट खोलना चाहिए और उनका वेलकम करना चाहिए, हेलो नमस्ते राधे राधे, है ना। और उनके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुश होके उनका वेलकम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है खोल दिया, हेलो बोल दिया, फिर हम अपनी जगह पे जाके बैठ गए। नहीं, हमें बहुत ही खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, हमारे चेहरे पे वो खुशी दिखनी चाहिए कि उनके आने से हम खुश हैं। उन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए। अच्छा, और फिर हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस, कि कोई आया अरे कौन आ गया, फटाक से गेट बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मम्मी देखो ना कौन आया है, कौन आया है हमारे गेट पे, ये चीज नहीं होनी, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए हमें। वी शुड ऑफर देम अ सीट टू सिट डाउन, वी शुड नॉट सिट वाइल योर गेस्ट आर स्टैंडिंग। जब तक हमारे गेस्ट खड़े रहते हैं हमें भी खड़ा रहना चाहिए, हमें बैठना नहीं चाहिए। उन्हें बैठने की एक जगह देने के बाद में जब वो बैठ जाएं उसके बाद ही हमें बैठना चाहिए। If your parents ask us to make tea, coffee or any cold drink for the guests, we should prepare it and bring it for them। अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप जाके पानी ले आओ या चाय ले आओ, या पेरेंट्स हमारे गेस्ट हैं उनके लिए कुछ ले आओ, या बाजार से कुछ लाना है तो आप बाजार से जाके हम उनके लिए लेके आ जाओ कुछ भी चीज जो उनको पसंद है। तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए और गेस्ट के लिए हमें वो चीज करनी चाहिए कि उनके लिए जो भी हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, चाहे घर से कुछ प्रिपेयर करके देना है या चाहे बाजार से लाना है, तो वो हमें करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, वी शुड वेलकम आवर गेस्ट बाय इमीडिएटली स्टैंडिंग अप एंड ऑफरिंग देम आवर सैल्यूटेशंस। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं तो हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सैल्यूटेशंस, नमस्ते राधे राधे, है ना, हेलो, जो भी हम लोग बोलते हैं वो बोल के हमें उनका वेलकम करना चाहिए। ठीक है। बेटा मैं डाउट लूंगी आफ्टर 5 मिनट्स, मेरा ये कंप्लीट होने वाला है सेशन। ओके, कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी डाउट पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आपको आज का सेशन कैसा लगा आप सबको। अच्छा लगा, समझ में आया। चलो, अब आपके क्या क्या डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले जयेश का हैंड रेज है, जयेश आप पूछ सकते हो बेटा, अनम्यूट करो। जयेश एंड खुशी। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मेरा प्रश्न है कि हम्बल का मतलब क्या होता है। हम्बल मतलब बहुत ही विनम्र होना, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्टली बोलना। और मैम, और जैसा आपने अर्जुन का एग्जांपल दिया, उन्होंने तो गुरु की हेल्प ली थी, लेकिन एकलव्य ने खाली गुरु के मूर्ति से ही सीखा था सब कुछ। मूर्ति से, धनुष। जी जी, गुरु नहीं, एकलव्य ने गुरु की मूर्ति से नहीं सीखा था बेटा, उन्होंने गुरु की एक मूर्ति रख रखी थी अपने पास में। लेकिन जब वो अर्जुन को ट्रेनिंग देते थे ना द्रोणाचार्य, तो उस समय वो छुप के देखते थे। गुरु की मूर्ति उन्होंने एक जगह पे अपने जो उनका रूम था जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने गुरु की मूर्ति एक रख रखी थी, उनकी पूजा करते थे, वो रेस्पेक्ट करते थे अपने गुरु की। लेकिन जब अर्जुन को द्रोणाचार्य सिखाते थे तो वो छुप के देखते थे कि वो किस तरह से सिखा रहे हैं। फिर वो वहां पे जाके
प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा। अच्छा, अनाया, अनाया आप पूछो बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। जी बेटा बोलिए। मैम मेरा प्रश्न है कि आप जो क्लासेस ले रहे हो उसमें कुछ रिटर्न वर्क है? जी अभी कुछ रिटर्न वर्क नहीं है, जैसे आपके बीच बीच में एग्जाम्स होंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप देख लेना, इसमें से जो मेन टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन करते जाओ, और साथ जब बैठते हो तो पेन पेपर लेके बैठ सकते हो। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना वो आप साथ साथ में नोट डाउन कर लो, तो जब आपके टेस्ट होंगे तो उसके लिए आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा। भाव्यांश, अनम्यूट कीजिए बेटा। जी बेटा। हरे कृष्णा अध्यापिका जी। हरे कृष्णा बेटा। तो मेरा ये प्रश्न था कि मैंने जो कहानियां सुनी है उसमें मैंने देखा है कि जब एकलव्य वो द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रार्थना कर रहे थे तभी एक कुत्ता भौंका था, तब उनने एकदम अर्जुन से भी अच्छा करके उसके मुंह में उसको बिना मारे उसके मुंह को बंद कर दिया था तीरों जी से। जी बेटा। वो भी गुरु परंपरा में आता है। गुरु सॉरी। गुरु और वो जैसे नहीं कि देखिए, ऐसा टीचर और होता है कि स्टूडेंट उन्होंने सीखा था परंपरा में उन्होंने। आता है या अलग से आता है? नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान लिया था वो गुरु की नॉलेज की बिगड़ लिया था, है ना। तो गुरु ने उन्होंने वो ज्ञान नहीं, वो छुप के एक तरह से चोरी समझी जाएगी ये, क्योंकि उन गुरु की नॉलेज में नहीं था, गुरु को बताए बिगड़ ये उन्होंने छुप छुप के सीखा था। वो गुरु की रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने गुरु से, मतलब एक होता है ना कि गुरु से पूरा, हम लोग पूरे टाइम गुरु के गुरुकुल में रहते हैं, उनके हर ऑर्डर्स मानते हैं, उनसे एक प्रॉपर तरीका होता है, गुरु से शिक्षा लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है ना। ऐसे क्योंकि नहीं। एकलव्य एक बहुत वो पुअर फैमिली का था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अलाउ नहीं किया था। नहीं, गुरु क्योंकि वो एकलव्य एक पुअर फैमिली से नहीं था। एकलव्य एक किसी जगह का राजा था इनफैक्ट। वो एक पुअर फैमिली से नहीं था, उसकी स्टोरी ऐसे आती है बेटा कि वो पुअर फैमिली से नहीं था, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो राज शिक्षक थे, मतलब वो जो कुरुवंश था, जो हस्तिनापुर के जो राजा के बेटे होते थे ना, वो सिर्फ उनको ही सिखा सकते थे, क्योंकि वो राजगुरु थे। इसलिए उनको अलाउड नहीं था कि किसी दूसरे स्टेट के वो बच्चों को सिखाएं, क्योंकि उस राज्य के गुरु थे ना वो, तो दूसरे राज्य के हाँ बच्चों को वो नहीं सिखा सकते थे ना, इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया था। हाँ ठीक है। ठीक है। ये तो एकदम वैलिड पॉइंट है ना कि जिस राज्य में के गुरु है वो उसी राज्य के बच्चों को सिखाएंगे, इसलिए वो नहीं सिखा रहे थे। हम्म, ओके। ठीक है अध्यापिका जी। ओके बेटा। विनायक एंड सृष्टि। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, मतलब हमें जो मिल रहा है किसी से उसके लिए हमें एक तरह से थैंक यू बोलने का तरीका होता है, हमें रेस्पेक्टफुल होने में, मतलब हमें क्या वर्ड बोलूं मैं इसके लिए, मतलब हमें बहुत ज्यादा उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमें पेरेंट्स हमें इतना प्यार कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए। ओके मैम, राधे राधे। राधे राधे। दक्ष। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैम मैं पूछ रहा था कि जो पहले की क्लासेस है वो मैंने थोड़े अटेंड नहीं किया है, तो क्या जी उसका कोई रिकॉर्डिंग है? जी, आज फर्स्ट क्लास है, इस बैच की ये फर्स्ट क्लास है बेटा। जो पहला जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया था, जो पहले बेसिक बैच चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया था, और ये जो नया बैच है इसकी ये फर्स्ट क्लास है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो ग्रुप है ना आपका उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ओके मैम। ओके। ओके थैंक यू। ठीक है बेटा, वेलकम। अनय। अनम्यूट करे बेटा, बोलो बेटा। मैम आप नोट्स जो आप स्क्रीन में शेयर कर रही थी वो नोट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
और बाद में आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो फिर आपको अगर और भी कुछ पॉइंट्स आपको लगे ना, कुछ छूट गया आपका, तो आप वो रिकॉर्डिंग से भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग सबको ही को बोलूंगी मैं कि आप लोग पेन नोट्स पे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो नोट्स मैम तो नोट्स आएगी वो सॉरी, कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क वो प्रॉब्लम है नोट्स शायद। आएगी नोट्स नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग्स आएंगी बेटा, मैम आपको वो नोट्स बनाने हैं नोट्स उसके। आएगी ग्रुप में नोट्स नहीं आएंगे, ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आएंगे, तो आप उससे नोट्स बना सकते हो। और मैं तो बोलूंगी आप लोग सबको ही अपनी डायरी और पेन लेके बैठना, ताकि साथ साथ ही नोट्स बना लो आप लोग, है ना। तो ये ज्यादा आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहेगा आई थिंक। बाद में आप रिकॉर्डिंग से भी बना सकते हो, लेकिन वो आपके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा, बोनस हो जाएगा आपके लिए। वरद, अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम वो एकलव्य एकलव्य में ने उसकी थंब क्यों काटी थी ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले राज्य सिस्टम होता था, जैसे अभी भी स्टेट, मतलब एक कंट्री सिस्टम होता है ना, ये हमारा देश, ये दूसरा देश, है ना। हाँ तो तो जब हमारे उन्होंने ज्ञान ले लिया हमारे देश से, हमारे देश के गुरु से ज्ञान ले लिया, आके चुप का चुप चोरी चोरी ज्ञान ले लिया। हाँ, तो इससे क्या होता है ना कि पहले ऐसे लगता था ना कि उसने पूरा सीख लिया तो कहीं ये यूज नहीं कर लिया, हमारे देश पे अटैक नहीं कर दे, क्योंकि वो तो एक राज फैमिली से था। तो वो गुरुदेव को ऐसे लगा कि भाई इतना जो ये सीख गया है, अर्जुन से भी अच्छा सीख गया, तो कल को ऐसा नहीं हो कि वो आके हमारी ही कंट्री पे अटैक कर दे। तो वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उसका अंगूठा वो गुरुदेव ने ले लिया था। हाँ। समझ गए। राधे राधे मैम राधे राधे बेटा। अंजना पुनीत राठौर, बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए। मैम जी बेटा। अद्वंश जी, अद्वंश उद्वंश, आप अपना नाम चेंज कीजिए ना बेटा, आपकी अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम आएगी फिर। ओके ठीक है, मैम। आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर रीनेम का ओके ऑप्शन है उसमें, आप रीनेम कर लीजिएगा। हाँ, अब बोलिए बेटा। गिफ्ट्स मिलेंगे क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे आप लोगों को। ठीक ठीक है। है और बाद में जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम हमारी जो गीता क्वेस्ट टीम है, वो एक किसी धाम यात्रा पे भी जाती है। तो हो सकता है हम लोग वहां पे सारे, वहां पे एक साथ मिलें भी। तो हो सकता है मैं आपसे मिलूं भी वहां पे। ठीक है, ओके बेटा। मुक्ति कौर, मुक्ति जी बोलिए। राधे राधे मैम। मैं एक्चुअली बच्चे की माँ बोल रही हूँ, अनाया जी नाम जी है। मैम। जी नाम जी चेंज मैम, करती बोलिए। हूँ एक्चुअली, मुझे भी पता नहीं है कैसे होता है। जी, मेरा एक ये कंसर्न था कि एक्चुअली कल तो हम लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसकी क्लास मिस हो जाएगी। तो आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से, मिलेगी जी। है ना, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा ना मैम? जी ठीक जी है। जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जी जाएगी 24 आवर्स के अंदर में। तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो मैम। जी मैम, जी ठीक ठीक है, है जी। ठीक है मैम, जी, थैंक यू सो राधे राधे। मच। भाव्यांश, आपका तो शायद हो गया था ना। आपको और पूछना है। ओके, आशीष, आशीष आप बोलिए बेटा। मैम राधे राधे मैम राधे राधे बेटा। मैम धनुष कौन से ईयर पे इन्वेंट हुआ था धनुष तो मुझे लगता है बहुत एकदम स्टार्टिंग से ही है। मैं जैसे भगवान राम तो आज से लाखों साल पहले थे, तो तब से धनुष है, तो शायद मेरे को लगता है कि ये भगवान के साथ ही धरती पे आया है शायद। जितना मैंने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, बहुत टाइम पहले से है। राम जी तो लाखों साल पहले से धरती पे है ना, तो सतयुग से, त्रेता युग से है। तो उस समय से ही, मतलब आप सोच सकते हो लाखों साल पहले से धनुष है। ठीक है राधे जी। राधे मैम राधे राधे बेटा।
जयेश एंड खुशी का। जी मैम बेटा। हमारा हो गया तो हम लीव कर सकते हैं? जी, जिनका हो गया वो लीव कर सकता है बेटा, जिनका हो गया वो सब लीव कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन नहीं है, जिनको कुछ पूछना नहीं है, वो सब लीव कर सकते हैं। भाव्यांश, पूछिए बेटा, अनम्यूट कीजिए आप। वो आप कह रहे थे कि वो आगे करके वो कैप्चर कर लेगा लैंड पर। मैंने तो सुना है कि वो गुरु दक्षिणा के लिए वो लिया था हाँ, उन्होंने ऐसा अंगूठा। गुरु दक्षिणा वो मांगा था, वैसे तो वो नहीं बोल सकते थे ना उनको डायरेक्ट। तो फिर पहले ये बात थी कि अ, उनको पता, गुरु द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि वो उनका शिक्षा ले रहे थे, तो फिर उन्होंने पूछा कि अब मेरे को गुरु गुरु हाँ, दक्षिणा तो में क्या उन्होंने गुरु दोगे। दक्षिणा के रूप में, मतलब उन्होंने एक उनने कैसे मांगा समझ। नहीं था, तो फिर एकलव्य ने कह दिया था कि जो आप कहोगे मैं आपको दे दूंगा। तो जी फिर जी। उनने इसी मौके का फायदा उठा के उनसे हाँ, उनका उसने अपनी कंट्री अंगूठा को मांग सेव कर लिया। लिया, गुरुजी ने इसी मौके का फायदा उठा के अपनी कंट्री को सेव कर लिया, हम्म, है ना। ठीक है। ठीक है। दीपिका। धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद बेटा। दीपिका आप बोलिए बेटा, कुछ बोलना है आपको। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। वो गणेश की कहानी है फर्स्ट में क्या बोले थे? गणेश की कहानी में बोला था कि उनकी और उनके भाई में बेट लगी थी कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर सबसे पहले कौन लगा के आ सकता है। तो उनका भाई, उनके जो भाई थे कार्तिक, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने अपने पेरेंट्स के ही चक्कर लगा लिए। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वही मेरे लिए पूरा वर्ल्ड है, मेरी दुनिया मेरे पेरेंट्स ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स के ही चक्कर लगा लिए। ठीक है, क्लियर। अभ्युदय तिवारी, अभ्युदय बोली बेटा। आपकी हालत सोच कर बहुत बुरा लग रहा है सर। ना तो चटनी पहनते। नमस्ते, राधे राधे बेटा। मैम मेरा प्रश्न था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उनको गौर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मतलब एकदम गोरे रंग के थे, गोरे थे बहुत। अच्छा, धन्यवाद मैम। राधे राधे। राधे राधे बेटा। शनाया, अनम्यूट करिए बेटा। बोलिए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपने अनम्यूट नहीं किया शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी बेटा, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके। और किसी को कुछ पूछना है, आप लोग की किसी को। मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, शनाया। मुझे पूछना था कि अगर हमारी अगर अटेंडेंस अच्छी होगी तो आप हमको कोई घुमाने लेके जाओगे फ्री में? नहीं, वो हमारे लास्ट में एक होता है कि हम लोग सारे बच्चों से मिलने के लिए हम लोग एक यात्रा प्लान करते हैं, तो उसमें जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ अटेंडेंस से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आप लोग से मिलने के लिए सिर्फ वो प्लान करते हैं। उसमें कोई भी आ सकता है, किसी की भी अटेंडेंस अच्छी हो नहीं है, सब कोई आ सकते हैं, हम लोग आप लोग से मिलने के लिए एक वो अलग से प्लान करेंगे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारी क्लास? जब हमारी क्लास एंड होगी ना, एंड होने वाली होगी उस समय। ठीक है, तो मतलब फिर आप कोई और क्लास लगाओगे या फिर आप क्लास छोड़ ही दोगे? उसके बाद एडवांस बैच होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एडवांस बैच होंगे। अच्छा, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जब क्लास एंड होगी ना तो और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ठीक है, मैम, थैंक ओके यू। बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। तो सबके डाउट्स क्लियर हो गए और किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग एंड करें आज की क्लास। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, आप लोगों से बातें करके। सृष्टि जी, आप कुछ पूछना चाह रही है जी। सॉरी सृष्टि जी, कहाँ चली। सॉरी सृष्टि जी। ओके जी, मैम पूछिए। प्रणाम मैम।
मैम मैम ये कह रही थी कल का मेरा ओरिएंटेशन मिस हो गया था, तो उसका तो मुझे लिंक मिल गया है। और आज के जी एक्चुअली मेरा एग्जाम था, तो मैं क्लास कर नहीं पाई बच्चे के साथ अपने। तो मैं भी क्या ये क्लास फिर से कर सकती हूँ कैसे? जी मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको ग्रुप में, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी जी ठीक जी। है जी। जी थैंक यू सो मच। आशीष जी बेटा। मैम वो जो जी रांची वाला कहानी था वो वाला पूरा बता नहीं कैसे क्या था? राम जी की ऐसी तो स्टोरी बहुत बड़ी है बेटा, रामायण में आती है, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी हम लोग इस सेशन में नहीं कर सकते, टाइम बाउंडेशन है। तो मैं अभी आपको इतना ही बता सकती हूँ कि राम जी जो थे वो बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे। मतलब जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था उसके पहले दिन ही उन्हें उनके फादर ने बोला था कि तुम्हें जंगल में जाके 14 ईयर्स तक रहना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक बार भी आर्ग्यू नहीं किया, और वो खुशी खुशी अपने जंगल में चले गए रहने के लिए, वो भी 14 ईयर्स के लिए, जबकि दूसरे दिन उनमें राजा बनने वाले थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो ये थी स्टोरी, और इसकी डिटेल स्टोरी आपके अभी कथा सेशन वगैरह होंगे आपके, तो आपको और भी बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी, तो शायद वहां कवर अप हो जाए आपकी ये स्टोरी, या फिर अपने पेरेंट्स से, या फिर आप लोग बुक्स वगैरह में ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है। मम्मा बताते पाविका। राधे राधे। अ, पाविका आप। जी बेटा। हरे कृष्णा मैम, मैं बेटा बोलने वीडियो ऑन जा कर सकते हो आप? जी बेटा। हरे कृष्णा मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ इसलिए मैं थोड़ी छोटी हूँ। आप मुझे धीरे धीरे समझाना तब मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपको जो नहीं समझ में आया आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको वापस से समझा दूंगी, जी मैम। है ना। आपको जहां थैंक भी यू लगे मैम। कि ये बात मुझे नहीं समझ में आई, आप वापस से मेरे को पूछ लेना, मैं आपको वापस से समझा दूँ। ठीक ओके है। मैम। ओके बेटा। सारे सबके डाउट्स क्लियर? आपको पूछना है? विधि, डॉक्टर विधि। जी बेटा। आपका नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए आप। माय नेम इज आदिशि मोदी। जी सॉरी। आदिशि मोदी। अच्छा, तो आप अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया आपने? अटेंडेंस तो नहीं आएगी आपकी? मम्मा के नाम से चेंज कर देंगे। मम्मा के नाम से मैं चेंज कर दूंगा। आप नाम चेंज कर लेना, हाँ, तो फिर आपके आपके नाम से अटेंडेंस आएगी, ठीक है। ओके मैम। आदिश बताए। आदिशि मैम। जी आप बोलिए बेटा, आपको कुछ पूछना है? मैम जब एकलव्य का उंगली काटा था तो आर्चरी में तो वो मिडिल फिंगर और मदर फिंगर ही यूज होती है और सिस्टर फिंगर, तो थंब क्यों काटा? उस समय यूज होती थी, ओके जब उस समय वो आर्चरी करते थे ना, उस समय वो यूज करते थे थंब को। नो मैम। थैंक आर्चरी यू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वो। थैंक यू ठीक है। मैम। ओके बेटा। नाम आरोही। बताओ। अंजना मोदी। आगे बोल। मैम जी जी, कौन बोल रहे हैं? आरोही बोल रहे हैं या फिर? ये इसमें मेरा नाम आ गया देखो। इस नाम। ठीक। बोलिए बेटा, आरोही बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलना हेलो। हेलो मैम। हेलो बेटा। हाँ कभी कभी मेरा क्लास मिस भी हो सकता है कारण कि मैंने क्लास लगाया वो कभी कभी 6 to 7 भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना उस दिन, और आपकी जो कोऑर्डिनेटर मैम है उनको आप बता देना कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके। ओके। ओके बेटा। दिन में 2 दिन बाद जाना। दो 3 बार मैं आ सकती हूँ, अटेंड कर सकती एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम। एक्चुअली हम 2 दिन अभी बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। जी, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और मैं कोऑर्डिनेटर मैम को बता देना, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि रिकॉर्डिंग संडे देख ली है को आपने। ओरिएंटेशन हो गया है, जी।
तो अभी बुल्टी मैम जो कमिंग है, वीकेंड जी मैम, तो सैटरडे संडे शायद पॉसिबल नहीं होगा ज्वाइन करना। ठीक है, आप बुल्टी मैम को बता देना फिर कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है तो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है मैम, ओके ओके, ओके, थैंक यू, वेलकम, बाय। बाय मैम, बाय बेटा, I love this. आई लव दिस क्लास। थैंक यू बेटा। बाय। आप लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहना, हम लोग को बहुत मजे करने वाले हैं, हम लोग सारी क्लासेस में बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग एकदम रेगुलरली क्लास ज्वाइन करना, और नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना। हाँ, ओके। हाँ बेटा, आप जूम यूजर, आपका नाम क्या है बेटा? अनम्यूट करो। आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ पूछना है बेटा? बोलो। नाम है आवाज नहीं आ रही है आपकी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। एक्चुअली उसका नाम आयुष्मान दास है, तो मैं दूसरे फोन से ना मतलब क्लास कर रही थी। इसके अटेंडेंस आ जाएगा ना? जी जी, वो बुल्टी मैम है यहाँ पे, वो मैम आप उनका आयुष्मान नाम से उनकी अटेंडेंस ले लेना, ओके। तो आ जाएगी मैम। राधे राधे मैम, थैंक यू। आज जी जी। बुल्टी मैम आप है ना सेशन में? मैम एक्चुअली नहीं है बुल्टी मैम। अच्छा, आप बता देना ना बुल्टी मैम को कि आयुष्मान उनकी अटेंडेंस ले ले। जी जी, जूम यूजर वाले ना। और आप नेक्स्ट टाइम से प्लीज आयुष्मान नेम से ही ज्वाइन करना ना। ओके मैम, जी आप ही जी, रीनेम कर देते। बिल्कुल। वैष्णवी, वैष्णवी आप बोलिए, आपने भी दूसरे नाम से ज्वाइन किया है? बोलिए बेटा, आपको कुछ पूछना है वैष्णवी भोसले? मैम मुझे पूछना था, तो हम्म। अच्छा, वीडियोस किधर आएंगे? ग्रुप, क्लास। आप ग्रुप में ऐड हुए होगे ना, जिसमें आपका लिंक आया उसी में आएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा। बाय और मैम। किस, जी बाय बेटा, जी राधे राधे। और किसी को कुछ पूछना चाहते हैं आप लोगों को, कोई डाउट्स है आपके? तो अगर किसी के कोई डाउट्स नहीं है तो हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं। मजा आया आप लोगों को? अच्छा लगा? ओके, चलिए फिर आपकी कल क्लास है, आप लोग सब कोई क्लास में आना, और बहुत अच्छे से क्लास करना, और सबके मुझे फुल रिजल्ट्स चाहिए। हाँ, खूब अच्छी अटेंडेंस और बहुत अच्छे से करना क्लासेस। चलिए आज के लिए एंड करते हैं। हरे कृष्णा। मैम एंड कर दो ना सेशन। जी जी जी, ओके।